मैं सुंदर था लेकिन मूक था, तुम छोटे होकर भी मुझसे ज्यादा बड़ी निकली। उस दिन जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। ऐसा क्या हुआ कि आज सुंदर पक्षी मोर सभी से माफी मांग रहा है? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो हरे भरे जंगलों के बीच में एक बहुत ही सुंदर मोर रहता था, जिसका नाम था मोरनी। मोरनी बहुत ही सुंदर थी। जब वह नाचती तो ऐसा लगता जैसे कि समय थम गया हो और हर जानवर रुककर उसका नाच देखना चाहता था। लेकिन मोरनी का स्वभाव कुछ अलग ही था। ना तो वह ज्यादा किसी से बोलती और ना किसी को अपना दोस्त बनाती, सिर्फ अपने आप में मस्त रहती। जब भी कोई जानवर उससे कहता कि मोरनी तुम कितना अच्छा नाचती हो, तो मोरनी दूसरी तरफ मुंह बनाकर चली जाती। इसका कारण बस यही था कि मोरनी खुद को बहुत ही सुंदर समझती थी। वह सोचती थी कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और इसलिए सारे जानवर मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मोरनी के लिए सुंदरता से आगे कुछ भी नहीं था। न दोस्ती, न परिवार, न प्यार, कुछ भी नहीं। सब कुछ सिर्फ सुंदरता। उसका मानना था कि जो सुंदर है सब उसके ही पीछे आते हैं। कहें तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही मूर्ख और घमंडी था, क्योंकि सुंदरता ही सबसे बड़ी ताकत। वह किसी की बात नहीं सुनता, किसी से सीखना तो दूर किसी को दोस्त भी नहीं बनाता। मोर अक्सर कहा करता, मैं जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, मुझे किसी की ज्ञान की जरूरत नहीं। जो सुंदर है वही शक्तिशाली है। जंगल के बाकी जानवर, हाथी, हिरण, कछुआ, तोता, उल्लू, ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सबकी बातों को हंसकर टाल देता। समय बीतता गया और मोरनी ने अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला। जंगल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन उस मोर के 4 बच्चे हुए। चारों बच्चे बहुत ही सुंदर थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा खास थी उनकी जिज्ञासा। उनके नाम थे नीलू, जो बहुत सोच समझकर बोलता था। दूसरे का नाम था यूरा, जो सबकी बात ध्यान से सुनती थी। तीसरी थी पंखुड़ी, जो सवाल पूछना बहुत पसंद करती थी। चौथी थी चेट, जो सीखकर उसे काम में लाता था। मोर ने अपने बच्चों से ही बचपन से सिखाया था कि तुम सबको सबसे सुंदर बनना है, किसी से दोस्ती मत करना, किसी से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सुंदर है वही सबसे बुद्धिमान है। एक रात चारों बच्चे जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर हमेशा की तरह बुद्धिमान उल्लू रहता था। नीलू ने कहा, मामा उल्लू, सच्ची बुद्धि क्या होती है? उल्लू मुस्कुराया, जो खुद का छोटा समझकर सीखता है वही सबसे बड़ा होता है। चारों बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी माँ ने तो उन्हें सिखाया था कि कभी किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने यह बात दिल में बिठा ली थी कि अगर उल्लू मामा ने कहा है तो कुछ इसमें होगा ही ज्ञान। धीमे धीमे एक दिन वह नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्हें कछुआ मिला। मयूरा ने पूछा, मामा, आप इतने धीमे होकर भी क्यों कभी नहीं हारते? कछुए ने उत्तर दिया, जो जल्दी नहीं बल्कि लगातार चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आज उन्होंने अपने जीवन की एक और बड़ी सीख ली थी। लेकिन तभी मयूरा आ जाती है और कहती है, चलो बच्चों, इन लोगों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ना ही कभी सुंदर थे और ना ही कभी जीत सके। फिर भी एक दिन ऐसे ही मयूरा दाना चुगने के लिए गई थी, तो वे चिंटियों के झुंड के पास जा पहुंचे और प्यार से बोले, मौसी, आप यह क्या कर रही हैं? आप इतनी छोटी होकर इतना बड़ा काम कैसे करती हो? चिंटी बोली, देखो बच्चों, हम अकेले नहीं, साथ मिलकर चलते हैं और यही हमारी ताकत है। आज चारों बच्चे सीख गए थे कि एकता सबके साथ मिलकर रहने में है। अब चारों बच्चे सभी जानवरों के पास जाते और उनसे
रोज हमेशा बुद्धि और ज्ञान की बातें सीखते और अंत में भी एक दिन सबसे बड़े जंगल के जानवर हाथी से भी मिले। ओ चेतक ने पूछा, आप इतने शक्तिशाली होकर भी इतने शांत क्यों रहते हैं? हाथी बोला, असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि बचाने में होती है। चारों बच्चों ने हर जानवर से ज्ञान, धैर्य, एकता और सच्ची शक्ति सीखी। वे सबके दोस्त बन गए, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, छोटे बड़े सभी के साथ खेलते बैठते। लेकिन यह सब बातें मयूरा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह इनके लिए अपने बच्चों को हमेशा डांटती। लेकिन बच्चे बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने मयूरा को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मयूरा ने उनकी बात भी अपने कान पर नहीं दी और बस हंसकर वहां से चली गई। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद जंगल में एक शिकारी आ गया। उसके पास जाल, बंदूक और कुत्ते थे। जंगल में डर फैल गया। मूर्ख मूर्ख घबरा गया। उसने अपने पंख फैला और भागने की कोशिश की, लेकिन शिकारी का जाल उसके पैर में उछल गया। मोर चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वह अकेला था, ना कोई दोस्त, ना कोई मदद। चारों बच्चे दूर से यह सब देख रहे थे। नीलू ने कहा, अब हमें सीखी हुई बातें काम में लानी होंगी। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने रात का फायदा उठाने की सलाह दी। चिंटियों ने जाल काटने का काम लिया। कछुए ने रास्ता दिखाया। हाथी ने शिकारी का ध्यान भटकाया। चारों मूर के बच्चों ने सबको एकजुट किया। रात के अंधेरे में चींटियों ने जाल काट दिया। चिड़ियों ने पेड़ पर गिराकर रास्ता रोका। तोते ने शोर मचाया। हिरणों ने शिकारी को गलत दिशा में दौड़ा दिया और अंत में मोर बच गया। जब मोर ने यह सब देखा कि मैंने इतना बुरा बर्ताव किया इन सब के साथ, फिर भी सबने मेरी मदद की और इस बात ने मोर की आंखें खोल दी। मोर रोने लगा। उसने अपने बच्चों से कहा, मैं सुंदर था लेकिन मूर्ख था, तुम छोटे होकर भी मुझसे ज्यादा बड़े निकले। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। अब वह कहने लगा, सुंदरता आंखों की होती है लेकिन ताकत, ज्ञान दोस्ती में होती है। उस दिन मोर ने बदल दिया। वह बच्चों से सीखने लगा, सबके साथ दोस्ती करने लगा, दूसरों को ज्ञान सम्मान करने सीखने लगा। चारों बच्चे जंगल के ज्ञान दूत बने और जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है बच्चों, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दोस्ती और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। घमंड ज्ञान का नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसी कहानी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, और एक ऐसी ही कहानी के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।